कुछ विकास कार्य है जिन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जो है आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियां जो है आप लोग करने वाले हैं? हम जिस पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं, पीपल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर, उनको राजनीति में वो नाम के मोहताज नहीं है, उनको मार्च लीडर कहा जाता है। जिन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में दलित के लिए, मुस्लिम के लिए जो लॉन्ग मार्च किया है, लॉन्ग मार्च लीडर उनको कहा जाता है। उतना बड़ा कोई मार्च नहीं किया है। आज के डेट में बहुत सारे लीडर हैं, मार्च कर रहे हैं देखकर उनको, लेकिन अगर गांधी जी के बाद किसी ने महाराष्ट्र में लॉन्ग मार्च किया तो जोगेंद्र कवाड़े। जनता की सेवा के लिए 75 बार जेल जा चुके, खुद के लिए नहीं गए। जो हमारे लीडर हैं, खासदार रह चुके, आमदार रह चुके, जनता की सेवा करते रहे। आज भी 80 साल की उम्र है, जनता की सेवा में ही लगे हैं। महाराष्ट्र के किसी कोना ऐसा नहीं है जिनको वो दौरा नहीं किया। हर गांव, हर मोहल्ले, हर कार्यकर्ता का नाम जानते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारे अभी जहाँ से हम रहते हैं, जिस वासीनाका एरिया, चेंबूर का वासीनाका एरिया, यहाँ पे 2 विधानसभा कंडक्ट होता है। रोड के पूरब साइड अणुशक्ति नगर विधानसभा, रोड के पश्चिम साइड चेंबूर विधानसभा, जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य से बहुत मायूस है, मरहूम है। हमारे जो भी लीडर जीतते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और डेवलप वही करते हैं जहाँ पे उनका मैक्सिमम वोटिंग होता है। यहाँ पे कैसा है, वासीनाका के एरिया सबको वोट करती है, सभी के जानने वाले। तो इस वासीनाका के पट्टे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप जाएंगे तो ये मच्छी मार्केट पड़ता है ऊपर जाने के लिए, महाड़ा कॉलोनी पड़ता है, HPCL पड़ता है, विष्णुनगर पड़ता है, गोंडपाड़ा पड़ता है। इसी तरह वासीनाका के इस पट्टे में फारूक गली का है, इस्लामपुरा का पट्टा है, लक्ष्मी नगर का पट्टा है। आप RCF से जाएंगे, माहौल का पट्टा है। आप जाएंगे उधर आगे लाल डोंगर का पट्टा है, कलेक्टर कॉलोनी का पट्टा है। ये गली कूचे का रोड देखिए, रोड का हालत इतना बदतर है, लगता है कि इसका कोई माई बाप ही नहीं है। सांसद भी जीत कर आते हैं, अलग जाके बैठ जाते हैं, MLA भी जीत के आते हैं, अलग जाके बैठ जाते हैं। जहां पे उनका मुस्तैद बड़ा वोट बैंक है, उसी के बारे में सोचते हैं। यानी इस मोहल्ले को, जहाँ पे सभी को चाहते हैं, एक तरफा नहीं चाहते हैं, उनको ये लोग बिना माँ बाप का अनाथ समझ के छोड़ देते हैं। आप एक बार राउंड मारिए, गली का, मोहल्ले का, रोड का हालात देखिए, फिर आप बताइए। तो इसलिए इस बार इलेक्शन में हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े की तरफ से, मुंबई महानगर पालिका में, थाना महानगर पालिका में, पुणे महानगर पालिका में, नासिक में, जो भी महानगर पालिका में, हम हर महानगर पालिका में हमारे जो अलायंस है हमारा पार्टी का शिवसेना शिंदे साहब के साथ, हम उनसे मांग करेंगे कि हमारे पार्टी के लोगों को मैक्सिमम टिकट दो। हमारे लोग ग्राउंड और ग्रास लेवल से जुड़े हुए हैं, और ग्राउंड और ग्रास लेवल के लोगों से जुड़े, वो ग्राउंड के बारे में जानते हैं, ग्रास के बारे में जानते हैं, गली मोहल्ले कूचे के बारे में जानते हैं, क्या जरूरत है। तो हमारे पार्टी के लोगों को टिकट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आएंगे। तो हमारा जिस तरह हम लोग सीख लेते हैं जोगेंद्र कवाड़े सर के साथ, कि उन्होंने आज इतने उम्र के बाद, लॉन्ग मार्च लीडर होने के बावजूद भी, आमदार खासदार रहने के बावजूद भी, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता के ये में समर्पित कर दिया। आज 80 साल के उम्र में भी हफ्ते के 4 से 5 दिन नागपुर छोड़ के कभी यहाँ दौरा, कभी वहाँ दौरा, कभी ये दौरा, कभी वो दौरा करते ही रहते हैं। मेरी एक दिन ऐसे ही बात हुई, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर बोला आपकी उम्र कितनी होगी सर? तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब 80-83 के आसपास होगी। तो बोला सर मैं जितने दिन से देख रहा हूँ, हफ्ते के 5 से 6 दिन आप दौरे पे रहते हैं। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि आप उम्र के करीब 40 साल इसे 50 साल तक लोगों के सेवा में और पूरे महाराष्ट्र के दौरे में आपने दे दिया। इसी तरह हमारे हर कार्यकर्ता उनसे सीख लेते हैं। और आज हमारे हर कार्यकर्ता गांव साइड में बहुत सारे हमारे छोटे छोटे गांव में ग्राम नगर सेवक पंचायत, ग्राम पंचायत में है, वो जो एक बार चुनकर आ गए हैं वो हमेशा चुनकर आते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। बाकी सब पार्टी के जो लीडर है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमारी मांग रहेगी कि मैक्सिमम, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम बोलेंगे, हमारी मीटिंग लीजिए हम सबको साथ में, हम लोग को मैक्सिमम पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट चाहिए, क्योंकि हम चुन कर आएंगे, हम काम करना जानते हैं, बाकी लोग काम नहीं करना जानते, सिर्फ चुन के आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो भी पार्टी के विधायक या सांसद है जीत कर आते हैं, लेकिन काम जो है वाशीनाका के इस पट्टे की ओर जो है ध्यान नहीं दिया जाता, काम नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सर आपकी जो मांगे है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों को टिकट दिया जाए, ताकि ग्राउंड लेवल पर काम हो सके। यहाँ पर टिकट दिया जाए। वाशीनाका की सबसे बड़ी 3 समस्या है।
सबसे बड़ी 3 समस्या। नंबर 1 समस्या कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान नहीं है, जो काफी सालों से मांग चल रही, गवर्नमेंट के पास आके मामला अटका हुआ है। सबसे बड़ी समस्या हमको कब्रिस्तान के यहाँ से 4 किलोमीटर चिंबुर नाका जाना पड़ता है। सबसे बड़ी नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल है, ये वासीनाका की पट्टा है, इसके उधर मुकुंद नगर एरिया है, शिव शक्ति नगर एरिया है, और बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पे हमारी 2 जगह मांगे है कि फ्लाईओवर दीजिए, पब्लिक फ्लाईओवर दीजिए। जो सालों से हर साल 12 से 15 लोग, कम से कम 12 से 15 लोग ट्रेन के नीचे कट के मरते हैं। इसके बारे में किसी भी हमारे एमपी, किसी भी एमएलए, हमारे नगर सेवक की ध्यान नहीं है। पर हम पिछले 2014 से मांग करें कि यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए, यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए। हमको ये बोला गया, जब हम गवर्नमेंट से मांग किया, हमने जाकर बैठे डिस्कस किया, तो ये बोला गया कि बहुत जल्द यहाँ पे स्टेशन आने वाला है, बहुत जल्द यहाँ पे। यार जब स्टेशन आएगा, लेकिन हर साल हमारे 12 से 15 लोग हर साल ट्रेन के नीचे कट के मरते हैं, तो इस पे कोई ध्यान नहीं है। 2, तीसरा मुद्दा ये कि हमारे जितने भी लोकल मेन रोड से रोड है, गली कूचे का, उस रोड का आरसीसी कंक्रीट किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम बराबर किया जाए। ये हमारी 3 मेन मुद्दा है, मेन मांग है। ये 3 मांग को पूरी की जाए। कंक्रीटीकरण, ड्रेनेज सिस्टम और जो रेलवे ब्रिज है वो बन जाए। रेलवे पब्लिक क्रॉसिंग, पब्लिक ब्रिज क्रॉसिंग। और कौन से मुद्दे हैं सर? और दूसरा हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की एक मसला है। गवर्नमेंट बोलने के लिए बोलते हैं डीपी रिमार्क में हमने पास कर दिया, होने वाले के सालों से हमने सुन रहे, ये ऑलरेडी इम्प्लीट नहीं होता है, बातें होती है। इतने साल हो गए जो आप लोगों ने ये मांगे उठाई है, मांगे उठाई है, और अभी तक नहीं कुछ सुना गया। कब्रिस्तान का मामला तो हमारे जो भी वासीना के बहुत सारे हमारे मुस्लिम समुदाय के जो रहनुमा है, करीब 30-40 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन अपन 2014 से हमने मांग किया। इसके लिए हमारे एमएलए प्रकाश पात्रकर ने इसका विधानसभा में नियोजन कमेटी में सवाल उठाया, क्योंकि सवाल उठा, उसको नोटेड हुआ, लेकिन अभी तक इम्प्लीट नहीं हुआ। ये 2024 के इलेक्शन के पहले ऐसा बवाल हुआ कि नवाब मलिक साहब ने पास करा दिया, कब्रिस्तान खेलको में पास कर दिया, काम चालू हो गया, काम चालू हो गया। लोगों ने ये सोचकर उनको वोट दिया, पर कोई काम नहीं, कुछ भी दिख नहीं रहा, सिर्फ नाम के लिए हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह हमारी मांग है कि वासीनाका से मुकुंद नगर, शिव शक्ति नगर एक पब्लिक फ्लाईओवर होना चाहिए, पब्लिक फुटओवर फ्लाईओवर होना चाहिए, जिससे हर साल जो 12-15 लोग कट के मरते हैं वो जान माल के नुकसान से बचे। हर साल इस तरह का हादसा होता है।